कैन नॉट कॉल दैट आउटस्पोकन एंड अपफ्रंट द वर्ड फॉर इट इज बदतमीज। Okay. मत बताओ, हर इंटरव्यू में उसके बारे में बात की जा रही है। This is what she wants, attention. नहीं, so that is people are talking about it, that's making her popular. So guys, आज हम ट्विटर और ट्विटर के कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे जो आसपास उसकी कंट्रोवर्सी फैल रही है, जहाँ इंटरव्यू में जाके लोग कुछ किसी के बारे में कुछ और किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उसकी कंट्रोवर्सी फैल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो आज इस इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहते हैं जहाँ हर्ष गुजरा और जैस्मिन और सुधांशु पांडे, जो इन तीनों के इंटरव्यू में जो भी कंट्रोवर्सी यहाँ पे चल रही है उसके बारे में, जहाँ इन तीनों ने सबसे ज्यादा एक नाम लिया कंटेस्टेंट का, वो द रेवेल किड अपूर्वा के बारे में, जहाँ बस उन पे एक ही टॉपिक था। इवन पूरे ही इंटरव्यू में उन्होंने बस एक ही बंदे के बारे में बात किया है, वो है अपूर्वा। उसे डिसरेस्पेक्ट बताया, मैनरलेस लाया, बहुत चीजें उसे बताया, वो ठीक है। जहाँ बस सुधांशु ने एक ही टॉपिक पकड़ा कि उसका नाम ही रिवेल किड क्यों है, आखिरकार उसने ऐसा कौन सा रिवेल काम कर लिया कि उसका नाम रिवेल किड क्यों है। और इस चीज में पता है हिपोक्रेसी मुझे क्या लगी, मैंने देखा तो पूरे इंटरव्यू में और इसी के बारे में बात की थी। हिपोक्रेसी ये थी कि उसको मतलब कहीं ना कहीं जाके उसको ये भी बोलना कि मतलब वो इस चीज के लायक नहीं है, इतनी अटेंशन डिजर्व करने के लायक नहीं है, और फिर उसी के बारे में पूरे इंटरव्यू के बारे में उसी के बारे में बात करना। यहाँ तो बोलोगे कि मतलब अरे यार वो उसके बारे में सब बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, उसे एक अटेंशन डिजर्व हो रही है, अटेंशन मिल रही है, ये चीजें, और उसी समय पे तुम उसके बारे में बात कर रहे हो और पूरा इंटरव्यू उसी के सारी ही चीजों उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो। जहाँ जैस्मिन बोलती है कि वो लड़की अच्छी नहीं है और उसका ना कोई कंटेंट अच्छा है, वो इवन मतलब ना एक तरफ से उसने बोला कि वो मैनरलेस, मतलब कि उसने बोला वो एक बिल्कुल बदतमीज नाहिल जब गंवार एक औरत है। जहाँ वो ये चीज शब्द बोलती है, चलो उनका एक तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू लेके उसका कंटेंट का लेके, और जहाँ तुम बिल्कुल एक साफ सुथरे इंसान बन के सोचोगे ना कि उसका कंटेंट उठा के देखोगे तो तुम बोल सकते हो हाँ वो लड़की मतलब ऐसी है। और डिसरिस्पेक्ट तो चलो ये भी नहीं बोल सकते, मैनरलेस और ये चीज तो बोल सकते हो क्योंकि वो गाली देती है और ये चीज वो चीज बोलती है। और इवन मानो वो एक लड़की है, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, जहाँ उसे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई डिसरेस्पेक्ट हो रहा है या कोई कुछ भी हो रहा है उससे ये भी मतलब नहीं है। ये चीज भी गलत इन्फ्लुएंस करती है कुछ लोगों को, वो ठीक है, बट उसके फैन फॉलोइंग वही लोग हैं जो इस समय के मतलब कि नाउडेज में अब क्या चल रहा है। अब इवन मानो सब गाली दे रहे हैं, सबका कंटेंट यही है, सबका सेम कंटेंट है, और जहाँ कॉमेडी हो रही है ना वहाँ गाली के बिना कोई कॉमेडी नहीं हो रही। जहाँ तुम बोलते हो उसकी लैंग्वेज है वो बहुत बेकार है और ऐसे बोलती है, और इवन उसका कंटेंट भी बहुत बेकार है, ये चीज तुम्हारी ठीक है। ये पॉइंट ऑफ व्यू था जैस्मिन का। अगर सुधांशु का पॉइंट ऑफ व्यू ले तो वो बोलता है कि मतलब वो एल्डर एज के उनको मतलब रेस्पेक्ट नहीं करती है और उस पर कोई बोलने का ढंग नहीं है। और इवन वो बोलता है कि वो लड़की गाली देती है, वो बहुत स्केरी था। वो बोलता है कि मैंने इससे पहले हर्ष हीराल को ही जानता था, मुझे नहीं पता था पूरा और अपूर्वा कौन है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, बस मैं चंद लोगों को इनको जानता हूँ जो मतलब अच्छे हैं, मुझे नहीं पता कंटेंट क्रिएटर कौन है और जिन चीजों को मैं नहीं जानता। फिर वो बोलते हैं कि मैंने उसका कंटेंट देखा, उसमें वो लड़की इतनी गाली बोल रही थी और इतने डिसरिस्पेक्ट से बातें कर रही थी, हर इसकी चीज को नीचे दिखाना और सीधे मुंह पे बोल देना, और ये चीजें ऐसे कर रहे थे, तो मुझे तो बहुत स्कैरी लग रहा था। इवन बोलते हैं कि हर्ष को हम जानते हैं क्योंकि मेरा बेटा उनको फॉलो करता है और उनके कॉमेडी में बैठता है, उनकी स्टैंड अप कॉमेडी में बैठता है और जानता है। जहाँ चलो ये चीज की तुम्हें एक हिपोक्रेसी दिखेगी कि अपूर्वा गाली दे रही है तो ये चीज ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं कि मतलब यार वो लड़की ऐसी है वैसी है, ये चीज है। जहाँ अब तुम देखोगे स्टैंड अप कॉमेडी देखोगे हर्ष की, उसमें इवन वो भी गाली का यूज करता है, और ज्यादातर हर कॉमेडियन है, ज्यादातर लोग हैं वो गाली का यूज करते हैं। समय को भी ले लो, ये किसी को भी ले लो, वो बंदा गाली का यूज करेगा। इवन एक दो छोड़कर कॉमेडी के लोग, इवन सब लोग गाली को यूज करते हैं। वहां तुम एक शब्द बोलते हो कि who used to bad word I don't like big man and this and this, जहाँ तुम बोलते हो ये शब्द, वहीं तुम अपने बगल वालों को और जो हर्ष है उसके पास बैठा है उसको तुम फॉलो करते हो। लेकिन वो लड़का भी गाली देता है, और जहाँ तुम ये शब्द बोलते हो कि मुझे जो भी शब्द गंदी बातें बोलता है, कोई गाली देता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं उसे फॉलो नहीं करता। हाँ,
और उसी शब्द को बोल रहे बस एक लड़की के लिए, जहाँ उसने मतलब तुमको बीट किया उसमें, तो तुमसे मतलब ऐसा कोई रेस्पेक्ट तुम्हें दी नहीं, जहाँ तुम्हें अटेंशन चाहिए थी वो उसने दी नहीं उसमें ट्रेटर्स में, और अपना जो वो खेला अपने दम पे खेली, और वहां तुम बोल रहे हो कि वो लड़की बदतमीज है, मैनरलेस है, और तो ऐसा उसने क्या कर लिया कि मतलब अटेंशन उसे मिल रही है, वहां तुम ये सारे शब्द उसके लिए बोल रहे हो। और ये स्टेटमेंट बोल के तुम बगल वाले हर्ट्स हैं, बहुत कॉमेडियन है, उसको तो तुम पॉइंट आउट नहीं कर रहे, बस एक लड़की को पॉइंट आउट कर रहे हो उसकी लैंग्वेज के ऊपर, जहाँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुधांशु पांडे ने कम से कम 10 या 15 मिनट तक एक ही शब्द बोला उस इंटरव्यू में, उसने बोला इसका नाम रिविल किड क्यों है, इस पे क्या है, इस पे ऐसी चीज है कि उसका नाम रिविल किड है, ऐसा उसने क्या रिविलियन कर लिया कि उसका नाम रिविल किड रख दिया। मैं ऐसे लोगों को निंदा करता हूँ जो उस लड़की को फॉलो करते हैं और जिसका कोई कंटेंट नहीं है और नाम पता नहीं रिविल किड ऐसा क्या कर लिया, मैं उनको निंदा करता हूँ। जहाँ चलो मानो हर्ष ने बोला कि ऐसा होता है, यूजर नेम रखते हैं वो ऐसे ही रख देते हैं, जैसे तुम मानो कि ट्रिगर्ड इंसान है और हमारे कैरी मिनाटी है, उनका भाई ऐसा कोई कंटेंट रिलेट भी नहीं करता उनके यूजर नेम से, तो उस लड़की ने भी ऐसी रिवेल किट ऐसी नॉर्मल रखती है, और मानो हम भी ऐसे ही अपना यूजर नेम कुछ भी ना कुछ भी डाल देते हैं, उससे वो चीज रिलेट नहीं करती कंटेंट से कि तुम मतलब वो डालो। अगर तुम उसी चीज को 10 या 15 मिनट लेके उसी चीज को उसमें बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो वो लड़की अटेंशन ग्रीव है, ये चीजें करती है, वो चीजें करती है, हर कहीं आने के लिए हर कहीं चपर चपर बोलने लग जाती है, कुछ ऐसी शब्द बोलने लगती है कि उसकी रील कटे और ये चीजें, वो तुम उसके लिए बोल रहे हो। ये चीजें तो तुम सही बोल रहे हो कि वो चीजें बैड इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, गालियां वालियां ये चीजें, बट वहीं तुम डबल स्टैंडर्ड की तो खेल रहे हो। इवन तुम्हारे पास में जो बैठा है उसको तो तुम बिल्कुल ही ऐसे बचा रहे हो, शेव कर रहे हो, उसको तुम फॉलो कर रहे हो, और जहाँ मतलब लड़की तुम उससे जेलस हो रहे हो, ये चीज तो मतलब ऐसा लग रहा है दैट्स व्हाई तुम जेलस हो उस लड़की से, और ज्यादातर उसी की बात कर रहे हो, फिर उसे तुम नीचे की दिखा रहे हो उसे, और तुम बात भी उसी लड़की की कर रहे हो। ये आपकी हिपोक्रेसी तो और क्या है ये चीज तो, जहाँ तुम उसके यूजर नेम पे उसकी एक एक चीज पे मतलब पॉइंट आउट करके उसकी बोल रहे हो, और उसी को मतलब तुम एज अटेंशन के लिए खुद ही करा रहे हो, जहाँ तुम बोल रहे हो उसे अटेंशन चाहने के लिए इधर उधर से जाती है, इधर उधर वो करती है, बट अब तुम इंटरव्यू में उसी के बारे में बोल के उसकी चीज के बारे में बोल के उसे अटेंशन दे रहे हो। हाँ मानते हैं वो अटेंशन डिजर्व करती है, क्योंकि अटेंशन इसलिए डिजर्व कर रही है, इवन जहाँ रेटर्स का विनर था उसकी इतनी बातें नहीं हो रही है, बातें हो रही है अपूर्वा की बातें हो रही है, जहाँ सब जाके कंटेस्टेंट किसी की भी बात नहीं कर रहे, ज्यादातर बात कर रहे हो अपूर्वा की बात कर रहे हैं। इवन मान के चलो जो भी इंटरव्यू आ रहे हैं उनके थंबनेल को भी देखोगे ना, तो वहाँ उस थंबनेल में अपूर्वा का टिक होगा, अपूर्वा का फोटो लगा रहता है, क्योंकि उन्हें भी तो भाई व्यूज चाहिए, उन्हें पता है कि मतलब इस समय हाइप पे फोन चल रहा है और फोन से हमें व्यूज आते हैं, वो चीज अब उसे उन लोगों को भी पता है अटेंशन ट्रेलर करती है, इसी लगी वजह से तो वो उसके बंदी का फोटो लगा रहे हैं। हाँ अब तुम उसी को डिफेम कर रहे हो, पर उसी की भी बात कर रहे हो। बात आती है डिसरिस्पेक्ट की, जहां बात आती है जैस्मिन बोलती है डिसरिस्पेक्ट की, इवन तुम अपना पास्ट भी उठा के देखोगे ना, जहां तुम बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे उधर तुमने किस बिहेव से रूबीना से बातें की थी और किस बिहेव से उनके कंटेस्टेंट से बातें की थी, जहां तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट नहीं दिख रहा होगा वहां तुमने भी ऐसी बात की थी। और इवन अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना उसमें फैंस है, लोग हैं, वो यही पॉइंट आउट देख रहे हैं, वो यही कॉल आउट कर रहे हैं कि जहां तुम मतलब अब डिसरिस्पेक्ट की बोल रहे हो, वहां तुम्हारा बिग बॉस था जब तुमने रूबीना से लड़ाई हुई थी, जब उससे किस लज्जा से तुमने बात की थी, किस डिसरिस्पेक्ट से तो तुमने बात की थी, वो भी तो तुम देखा जाता है। हाँ अगर अब तुम प्रेजेंट में हो तुम अब बोल रहे हो कि वो लड़की इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात करती है और ऐसे बोलती है कि वो अनएक्सेप्टेबल है, जहाँ अब तुम अपना पास्ट देखोगे तो वो तुम भी यही चीज करते थे कि अब वो लड़की कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम अपना पास्ट भूल के तुम अब प्रेजेंट में कुछ भी बोल सकते हो। जहां देखो कि हर्ष ने मतलब कि पता है मैं भी गाली देता हूँ, तब सुधांशु बोल रहा था गाली के शब्द इनके चीजों पे, तो वहां हर्ष से चुप था, क्योंकि उसे भी पता था, तो उसने भी कॉल आउट नहीं किया था, कि उसे पता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी उसमें शोज में गाली देता हूँ, अपनी स्टैंड अप कॉमेडियों में मैं अपनी गाली देता हूँ, इसलिए वो वहाँ चुप था। जहाँ बट तुम इस चीज पे तुम अपने आप को नहीं देख रहे हो, जहाँ तुमने 1-2 साल पहले डिसरिस्पेक्ट से किसी चीज को मतलब दिखाया था, बट अब तुम उसी चीज को अपने आप को अपने दूसरे पे कॉल आउट कर रहे हो। चलो अब उसकी बात छोड़, अब शो से अलग की बात करते हैं, तो जहाँ एक नई मतलब इमेज वायरल हो रही है और नई एक शॉर्ट्स है वो वायरल हो रहा है, वो हो रहा है तुलसी और रीता। रीता कौन है? रीता है वो
अपूर्वा की बेस्ट फ्रेंड है। और तो उनका ऐसा है, एक शो आ रहा है और के शो में वो रीटा गई थी। रीटा ने मतलब 1 मिनट का इन्होंने एक शो डाला है, अभी एक क्लिप डाली है उसकी चीज की। वहाँ लोग उसे बोल रहे हैं कि दुश्मन के दुश्मन जस्ट गॉट रियल। भाई अब तो मान जाओ, अपूर्वा ये शो की टीआरपी थी। दिस गर्ल इज सो ऑब्सेस्ड विद अपूर्वा। जहाँ अपूर्वा और उर्फी की पूरे शो में बिल्कुल नहीं बनी थी। इवन उनकी लड़ाई हुआ करती थी, आर्ग्यूमेंट हुआ करते थे बहुत। इससे हमें ये तो पता पड़ता है कि वो एक दूसरे की बिल्कुल नहीं मान, और एक बात क्या मानेंगे कि वो एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। उन दोनों में बहुत लड़ाई चल रही है। वहाँ रीडा अब उसके साथ जाके शो करती है, वो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत दुश्मन है और ये उसके साथ रह के, उसकी बेस्ट फ्रेंड रह के ऐसे शो कर सकती है। आगे तक तुम ये भी तो देख सकते हो कि उस लड़की ने, तब उसका अपूर्वा का बुरा टाइम था तो उसने ऐसा कोई पॉइंट, कोई स्टोरी भी नहीं लगाई थी, कोई उसको सपोर्ट भी नहीं किया था। तो तुम्हें ये चीज तो वहीं समझ आनी चाहिए कि वो उसकी ट्रू फ्रेंड नहीं है, कि उसका वो सच्चा दोस्त नहीं है। और इवन अब तो वो उसके साथ मतलब वीडियो भी नहीं बनाया करती थी पहले, जहाँ वो हर कहीं ट्रिप पे जाया करती थी और वीडियो और अपलोड भी एक साथ किया करती थी। अब वो चीजें नहीं है, तो उससे ये भी तो तुम्हें देखना चाहिए कि, और उसने इस चीज की बातें भी की थी अपने उसमें कि वो लड़की की, जहाँ तुम्हें अब देख जाना चाहिए उन दोनों में वो वाली दोस्ती नहीं रही है। कि मतलब अब तुम ये चीज बोलोगे वो दुश्मन है, ये है वो है, फिर दोबारा से वही चीज बोलोगे वो दुश्मन है। आखिरकार उससे अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस उर्फी के साथ जाए या किसी और के साथ जाए या जैस्मिन के साथ जाए, उसके साथ शो करे, कुछ भी करे। वहाँ तुम फालतू में ये चीजें बोल बोल के तुम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो गाइस, वीडियो में इतना ही था, और ये कंट्रोवर्सी में जो भी था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इवन अब तुम कमेंट करके बताना ट्रू फ्रेंड्स कौन होते हैं और कहाँ कौन लोग दोस्ती तोड़ देते हैं और कौन दुश्मनी बन जाते हैं। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस।